ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब लौकिक घर की बाबा बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं बाबा पहले खुद में आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाना है, तब दूसरों को कहना है। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। जब खुद को आत्मा समझते हुए दूसरी आत्मा से बात करेंगे ना, तो जौहर बाबा कहते हैं आ जाएगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। उत्तर बतलाते हुए कहते हैं न बाबा, पहले नंबर पर कि दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, इधर से पलट के जवाब नहीं दो, मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा है आंखों को सिविल बनाओ, आंखों में सौम्यता हो, विकार किसी का नजर ही ना आए, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए, किसी के प्रति ना कोई विकारी दृष्टि हो और ना ही किसी की विकार को देख करके हमें उसकी विकार नजर आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। जब हम आत्मा रूप में आत्मा भाई को देखेंगे तो फिर कर्मेंद्रियों में और कोई चंचलता आने की जगह ही नहीं बचेगी। और दूसरा, इस ब्रह्माकुमार का जो मंथन रहा है कि न केवल काम विकार बल्कि और कोई भी विकार हम दूसरों का देखेंगे तो हमारा भी विकार सक्रिय होता है। हम दूसरों का विकार पर हमारी दृष्टि ही ना जाए, हमारा नज़रिया ही ऐसा हम बदल दें ज्ञान से कि हमारे भीतर का कोई भी विकार सक्रिय ना हो। और ऐसा करते करते आँखें जो क्रिमिनल हैं वो सिविल हो जाएंगे। और ये अभ्यास से होगा। आखिर हम धीरे धीरे पतित क्यों होते चले जाते हैं? क्योंकि हम समाज में देखते हैं वो तो ऐसे किया तो ऐसे ही हुआ, ये तो ऐसे किया तो अच्छे है, तो वहीं देखते देखते ना हम फिर उससे भी हम उस चीज़ को अपनाते हैं और हम भी वहीं करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरों की बुराई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो तो बुरा करके भी ठीक है, तो हम भी बुरा करते हैं।
तो हम दूसरों की बुराई देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनेंगे, बाबा के ज्ञान के हिसाब से अपना नज़रिया बदलेंगे और सिर्फ सबकी गुणवत्ताओं को ही पर ही नज़र डालेंगे, तो हम लगातार गुण ही धारण करते चले जाएंगे। तो बाबा जो हमें बतला रहे हैं कि हमें तो गुणवत्ताओं से ही भरना है ना, दैवी गुणों से युक्त रहना है, तभी हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि, अपना नज़रिया ही बदल देना है। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो ये सब करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उस वक्त आदमी बिल्कुल लगता है बेबस, जैसा पुराना जैसा परिस्थितियाँ होती थी वैसे हो जाता है। लेकिन सजगता, सबसे पहली चीज़ आगे आगे जो चलती है वो है ज्ञान, और ज्ञान की सजगता। दिमाग में एक बार आया, अरे गड़बड़ हो गया, लेकिन अगली बार के लिए फिर तैयार रहेंगे, करते 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 होने लगता है। तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य बिंदुएं सुनाते हैं ना। जी बाबा, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं, जो बोलते हैं ये प्रैक्टिकल हो जाए, ये वास्तविकता में ये चरितार्थ होगा जब हम खुद में आत्मा समझकर दूसरी आत्मा को भाई रूप में समझाएंगे, ज्ञान देंगे, बात करेंगे। अभी तुम सच्चे सच्चे भाई हो क्योंकि बाबा को जानते हो। बाबा तुम बच्चों के साथ सेवा कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों के साथ मिल के सेवा कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तो बाबा आकर के ये हिम्मत देते हैं सेवा करने की, तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये अभ्यास करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अभ्यास एकदम रोज का करना है, सुस्त एकदम नहीं पढ़ना है। ये नई नई बिंदुएं बच्चों को मिलती हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी ज्ञान है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी ज्ञान रूहानी पिता से मिलती है, क्योंकि बाबा आते ही हैं संगम युग पर, जब दृष्टि बदलती है। ये रूहानी ज्ञान मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा आकर यही तो रूहानी ज्ञान देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है, अपने लिए ही तो मेहनत करना है ना। तो दूसरा के लिए थोड़ी करना है जो सुस्त होंगे। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है, सजगता रखनी है, बार बार प्रयास करना है। बार बार छूटेगा, बार बार गलतियां हो जाएंगी, बार बार पुराने संस्कारों में उलझ जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। लगातार ज्ञान का मंथन करते रहना है, परिस्थितियों पर सजगता आने लगेगी। फिर कई बार अपने आप बुद्धि में आएगा। तुरंत कभी शुरू में घटना हो गई, कोई बात हो गई, तब बुद्धि में आया, तो अरे अब आगे नहीं। अब आगे फायदा ये है कि सजगता रही थी। चूंकि विकारों में इतना अधीन रह चुके हैं कि आदत ऐसी हो चुकी है, संस्कार ऐसे हो चुके हैं कि उसी संस्कार के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार सजगता रहेगी, तो करते करते बोलते बोलते याद आने लग जाएगा, तो बीच में ही रोक देंगे, फिर बोलने के ठीक पहले याद आ जाएगा। ऐसे कई बार होता चला जाएगा, लेकिन लगातार सजगता रखनी है। ज्ञान का मंथन लगातार चलते रहना चाहिए। परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है, तो वैसा नहीं होगा कि हमें रोकना पड़ेगा। कोई भी विकार आवेश को हमें रोकना नहीं पड़ेगा, आएगा ही नहीं, उस तरफ हम उस गली में जाएंगे ही नहीं। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है। सबसे छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो उसमें मेरा क्या जा रहा है। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब पहले खुद मेहनत करनी है। बिगिंस एट होम का मतलब लौकिक घर में जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, बाबा कहते हैं वो वाला जो कभी कहते हैं, आज बाबा कह रहे हैं कि बिगिंस एट होम का मतलब अपने खुद के लिए खुद मेहनत करनी है।
बाद में दूसरों को, भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है, तो थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना। विश्व की बादशाही चाहिए तो इतना भी मेहनत नहीं करे तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो इस समय दुख, सुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अक्सर क्रोध में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुस्सा करता है तो दूसरा व्यक्ति भी पलट के कुछ ना कुछ एक दो शब्द बीच में बोलता है तो उससे ताली बज जाती है। फिर वो और आगे बोलता है तो बाबा कहते हैं अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। दूसरा एकदम से चुप रहेगा तो कितना देर तक बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, वो रुकना ही है। बस ये बाबा सिखलाते। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, एकदम शांत, भीतर से शांत। तो हमारा शांति का प्रकंपन भी उनको स्पर्श करेगा ना, तो उसलिए भी वो शांत होंगे। ताली भी नहीं बजेगी और हमारी शांति की प्रकंपन भी वहाँ पहुँचेंगे, तो आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। कोई भी विकार का ताली, उधर से कोई कुछ आवेश में आ रहा है, सिर्फ क्रोध की बात नहीं बोल रहे, तीनों की बात कह रहे हैं। विकार में बाकी सारे विकार, काम विकार, कोई सामने से आया है काम विकार में आवेश में आके तो भी, और कोई क्रोध में आकर के कुछ भी संट बोल रहा है तो भी, हर परिस्थिति में हमें अपने भीतर एकदम शांति की अवस्था में रहना, अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहना। नज़रिया बदल देना है कि ये आत्मा विवश है, इस नज़र से हमें उन्हें देखना है। हाँ जी बाबा, बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों के देव बाबा महादेव, जिनको कहते थे ना भक्ति में, देवों के देव महादेव, देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं। हम सेंटर्स खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सेवा का शौक बढ़ता जाएगा। अभी माता पिता दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। शिक्षक भी स्कूल में देखते हैं कि छात्र किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही हैं। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। जब विशेष तौर पर शिक्षक ध्यान देता है ना तो खुद को बहुत गौरवान्वित लगता है कि बाबा भगवान हम शिक्षक रूप में भी देखें तो हमको विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो कोई समय पर फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। ये भी तो स्कूल है ना, तो जब याद में नहीं रहेंगे ना तब अपने आप में याद आ जाएगा कि हम फिर नीचे जा रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाबा को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठे हुए हैं। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई।
एकदम से आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना, तो वहाँ मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। शरीर देखते हैं तब भाई और बहन होते हैं। शरीर से बाबा कहते हैं ऊपर उठ करके ज्ञान बोलना है, किसी से कोई किसी भी आत्मा से उसी रूप में बात करनी है। आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। धीरे धीरे बंद होता है, लेकिन ये भी इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव है कि धीरे धीरे बंद होता है। एकदम से हम ऐसा नहीं कि आज हमें ज्ञान मिल गया कल हम एकदम से पूरी तरह पवित्र हो ही गए। अभी भी हम पवित्रता के सूक्ष्म स्तर पर आगे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जब हम पूर्ण पवित्र हो जाएंगे, पूरी तरह से कर्मातीत अवस्था में आएंगे, तो ये शरीर छूट जाएगा ना। इस शरीर में है मतलब मेरा अभी पूर्ण अवस्था नहीं आया है। तो निरंतर अभ्यास प्रयास करते रहना है। महीन सूक्ष्म नई बहुत सारी बुद्धि स्पष्ट होती भी रहती है। हर दिन अनुभव होता है कि अरे आज ये बातें स्पष्ट हो गई, आज ये चीज़ें स्पष्ट हो गया। इतना सूक्ष्म बातें हैं ना, इतनी सूक्ष्म धागे हैं कि हर एक धागा सुलझेगा तब जा कर के हम देवी देवताई गुणों से भरपूर संपन्न बनेंगे, कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। आत्मा में क्या करेगी? बाबा कहते हैं जब पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे, जब अभ्यास बढ़ाएंगे, तब जो हमारा विकारी दृष्टि और ये सब आ रहा है, सब तो खत्म हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो फिर आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ, अभी विकारी दृष्टि का नजरिया बदल दो तो सौम्यता आ जाएगी। बाबा ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। शरीर पर जो ध्यान जाता है ना, ध्यान ही नहीं जाएगा शरीर पर, बल्कि किसी से बात करके आ गए ना, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब उसने क्या पहना था, क्या किया था, उस सब पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं जाएगा। क्या पहने हुए थे पता नहीं, हम ध्यान नहीं है कि वो पहने हुए क्या था, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से आत्मा रूप में है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं। बाबा बच्चों को निर्देश तो देते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही कहते हैं, इनको भी ब्रह्मा बाबा को भी बाबा शिव बाबा ऐसे ही निर्देश देते हैं। तो ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। यही तो है ना आध्यात्मिक ज्ञान। देखो पद कितना उच्च पद पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। हाँ जी बाबा, विश्व महाराजा का पद लेना है तो उस स्तर का पुरुषार्थ भी होना चाहिए ना। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों की भी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सेवा अच्छी होगी। बाबा कहते हैं जब कभी फुर्सत से बैठ के भी योग करें ना, तो उसमें भी एकदम से हर आत्मा में वही देखना है, आत्मिक रूप में, भ्रिकुटी सिंहासन पर आत्मा रूप में ही सबको देखना है, तब सही बात अच्छी होगी। तो जो देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो, खूब अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। हाँ जी बाबा, बहुत मेहनत करना है बाबा। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज, ये आध्यात्मिक ज्ञान एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को जो बाबा का परिचय पाएंगे, पहचानेंगे, बाबा को पहचान पाएंगे, उन्हीं को ये ज्ञान मिलेगा ना, वही ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। तो जो बिना ब्राह्मण बने कोई देवता नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ये प्रोसीजर में यही चीज़ है। तो इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। दूसरा और कोई ये बात नहीं कह सकता। बाबा का ज्ञान ही बिल्कुल एकदम अलग है।
नया है। तो बाबा जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो, जांच करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फ़ायदे की बात है। कोई भी बात आई, कोई भी जो हम गपशप कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, और कहते हैं पहले उसको देखो, इसका भी आदत बनाओ, सजगता लाओ कि पहले ये जो बात है ये मेरे फ़ायदे का है, अगर नहीं है तो व्यर्थ है तो एकदम सीधे छोड़ दो। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाबा की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। तो इसलिए महिला पुरुष और ये सब का तो हम जो हिचक होती है ना, वो इस ब्रह्मा कुमार को पहले ज्ञान काल में बहुत होती थी, लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो एकदम से वो चीज़ खत्म हो गई। फिर कौन है, स्त्री है, पुरुष है, कम उम्र है, अधिक उम्र है, हम उम्र है, उस सबसे फिर फर्क नहीं पड़ने लगा। देना तो आत्माओं को ही है, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है, सब आत्मा। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो पिता हैं वो ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं, यानी आत्मिक बने हैं, आध्यात्मिक बने हैं, आध्यात्मिकता इनसे झलकती है। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की परमात्मा के साथ, आध्यात्मिक ज्ञान का लेन देन परमात्मा के साथ हम आत्माओं का हो रहा है ना। तो ये पिता शिक्षा देते हैं, मेरे बाबा जो है वो ये शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाबा का परिचय देना है। कोई नया आया, बाहर से आया, तो बाबा कहते हैं उसको भी आत्मा रूप में ही ना, उसको भी मानना, देखना है और उसको बाबा का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। और जो भी विकार वगैरह कुछ भी अगर है तो वो उसके अधीन है। इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें उसकी प्रतिक्रियाओं पर कोई भी हमारी प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी, उसकी बातों से, वो कुछ बोलता है, वो कुछ करता है, तो इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जब हम एकदम अचल अडोल अवस्था में एकदम परमात्मा याद में रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, बाबा कहते हैं ये जौहर आ जाएगा हमारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं ना, तो हमारी इस ज्ञान तलवार में ज्ञान का मंथन जितना ज़्यादा होगा उसकी धार उतनी अधिक होगी, और आत्म अभिमानी स्थिति में जितना होंगे उस तलवार में शक्ति, मजबूती उतनी अधिक होगी। क्योंकि जैसे अगर एक तरह से देखें तो टीने की तलवार हो तो उसमें धार तो होगा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो स्किन को ही काट पाएगा, वो अंदर तक नहीं कटेगा। लेकिन जब तलवार मजबूत मोटे लोहे का होता है ना, तो धार अगर थोड़ी कम भी हो लेकिन काटने से पूरा का पूरा एक अंग ही कट जाता है। तो वो लौकिक हिंसा की बात है, लेकिन यहाँ हमें विकार, उस सामने वाले की आत्मा की जो विकार है उसको काटना है। तो हमारे ज्ञान तलवार में धार भी होनी चाहिए, और आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से उनमें उनकी आत्मा को बात एकदम भीतर, जिसको कहते हैं भीतर तक चली जाती हैं और उनमें परिवर्तन आता है। तो ये भी अभ्यास करके देखो, बाबा कहते हैं ये भी अभ्यास करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, ये ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा समझाते ही सहज करके हैं। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए नया बात है नहीं, इतना ना सहज करके समझाते हैं कि बात समझ में आएगी। ज्ञान तो बाबा कहते हैं बहुत सरल है ना, सहज है। तो चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं और कहते हैं देखो कितना सहज है, बस एक चक्र है, उसमें ऊपर आए, फिर धीरे धीरे नीचे गए, फिर नीचे से ऊपर आए। कितना सहज है। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के योजना अनुसार मैं बंधायमान हूँ।
हम बाबा कहते हैं मैं भी एकदम बंधा हुआ हूँ ड्रामा में। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाबा की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी, ये इस समय के लिए है, वो अंतकाल है। बाबा कहते हैं ये इस समय के लिए है और ये अंतकाल है। अभी इस समय बाबा बैठ करके युक्ति बतलाते हैं हम बच्चों को कि मामेकम याद करो तो सद्गति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। लौकिक पढ़ाई में भी हमारा होता था, तो यहाँ लौकिक में भी है, हम देवी देवता बनेंगे। तो इसमें भी यही है कि मैं जा कर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है इसमें। कोई भी पढ़ाई में बाबा कहते हैं एक उद्देश्य होता है ना, इसमें भी उद्देश्य है, तो कोई नया बात तो है नहीं। बाबा तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिन्न की कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। ये नाटक ही चढ़ना और उतरना है। तो जो जिन की कहानी सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं ये इसी नाटक की बात है, चढ़ो और उतरो। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। भारतवासी ही तीनों गुणों में आते हैं, तो बाकी सब तो पीछे से आ रहे हैं। तो दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए, और कोई भी देशवासी 84 जन्म वाला नहीं है। बाबा ने आकर के बताया है नाटक में हर एक का किरदार अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी किरदार भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और किरदार कितना निभाती है, वो भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। तो ऐसे नहीं कि कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। इस ज्ञान को बताने वाला परमात्मा के सिवाय और किसी में ताकत नहीं है। जो तो अभी बच्चों को बाबा दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी अभ्यास करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनाने के लिए, बाबा से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं क्या कर रहे हैं, अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि हम भी आत्मा हैं और अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। क्यों? आप समान बनाने के लिए। और क्यों? क्योंकि बाबा से वर्षा लेने का सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती। बाबा कहते हैं पवित्रता जितनी हमारे भीतर धारण होती जाती है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे भीतर पवित्रता को हम अपनाते जाते हैं, कशिश बढ़ता जाता है। बिल्कुल बाबा, सचमुच बाबा। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो अभ्यास ये करो। तो हमेशा अभ्यास इस बात का करना है। ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकला, ये ऊपर ऊपर नॉलेज के लेवल पर नहीं रखना है। इसको भीतर आएगा ना, आत्मा के स्तर पर आएगा, तब ये परिवर्तन लाएगा। और अगर हम इसको बाहरी दुनिया की 50,000 चीज़ें की जो जानकारी आज हमारे पास है और उड़ेल कर हमारे सामने दी जा रही हैं जानकारियाँ, जिस जानकारी का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, वो सारी जानकारियों से हम भरपूर होए बैठे हैं, वो उस स्तर पर अगर हम रखेंगे ना, तो जैसे वो सारी जानकारियाँ हम भूलते रहते हैं, ये भी हम भूलते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुना और कान से निकला नहीं,
इस अभ्यास बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। जब तक हमें अभ्यास नहीं होगा ना, हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अपने को आत्मा समझो, वो भी आत्मा। भाई भाई को बैठकर समझाओ। और फिर इस बात का भी अभ्यास होना चाहिए कि हम आत्मा रूप में सामने वाला को देखें और उनको समझाएं। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। प्रीचुअल फादर देने वाले हैं। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाबा की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? इतना मदद किए हैं बाबा का कि एकदम से सिमरने लायक हो गए। तो तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है मूर्त बना के। तो और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है, बाबा के तो शरीर को और माला को नहीं होता है। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी ज़्यादा। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं को भी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। पूजा भी हुआ, बादशाही भी हुआ। देखो, तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ। 3 तरह से बाबा हमें ऊंचे बना दिए। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत प्यार होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। तो छोटा बच्चा जब इतना प्यारा लगता है तो वो खाली देखो और प्यार उमड़ता है भीतर से। तो उसको खूब प्यार करते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, सिर पर बिठा लेते हैं। बाबा कहते हैं, उनको तो मैंने गोद में उठाते हैं, या फिर बाबा कहते कंधे पर उठाते हैं। और हमारे बाबा ने हमें कहाँ उठा के रखा है? अपने सिर पर बिठा लिया है बाबा ने। माथा पर, बोलते हैं ना, माथा पे चढ़ा लिया है। बिल्कुल मेरे बाबा ने मुझ आत्मा को, हम आत्माओं को माथे पर चढ़ा के बैठा लिया है। तो हमें भी बहुत खुशी है ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। आध्यात्मिक अवस्था में आनी है, आध्यात्मिक ज्ञान को सजग रखना है, आत्मा को प्योर बनाना, एकदम पवित्रता की पराकाष्ठा पर जाने का उद्देश्य रखना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है और उसके लिए अभ्यास करना है, मेहनत, सजगता रखनी है। मेहनत तो लगेगा ना, बार बार विफल हो जाएंगे, बार बार परिस्थितियां लगेगा कि हम विवश हो गए, लेकिन बार बार सजगता रखेंगे, हर बार प्रयास करते रहेंगे। यही मेहनत है और इसी मेहनत से हम ऊपर उठते हैं। दूसरा है मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है, एकदम सौम्य बना देना है, दृष्टि को, नजरिया को बदल देना है हर आत्मा को देखने का। जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। बाबा कहते हैं हम रचयिता की अवस्था में हमें आना है
और ऐसा होगा तो हम क्या होंगे, आपदाओं वाली स्थिति में भी हमें मनोरंजन नज़र आएगा, अनुभव होगा। ये क्या है, नज़रिया बदलने का ही तो नतीजा होगा ना। हमें परिस्थितियाँ चीज़ ही कुछ अलग ही स्तर पर नज़र आएंगी। और ऐसा अगर हम कर पा रहे हैं तो हम, बाबा कहते हैं, संपूर्ण योगी हो गए। विस्तार से बाबा कहते हैं कि रचयिता की अवस्था पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख का ज्ञान होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने के समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। वहाँ कहते दुख का समय और ये वो सब कुछ आ रहा है और उस सबको हम सुख के लिए ही साधन समझ रहे हैं। ये तो सुख का ही साधन है, ये इसको पार होगा तभी तो वो आने वाला है। तो मतलब हर चीज़ में खुशी ही ढूंढ लेनी है, और न केवल वो लौकिक ज्ञान से, बाबा का ज्ञान से हम इतनी भरपूर है कि हमारा नज़रिया कुछ इस तरह का बदल जाएगा कि हमें नज़र ही नहीं आएगा, वहाँ दुख नज़र ही नहीं आएगा, हमें सुख ही सुख, खुशियाँ ही खुशियाँ, आगे की खुशियों में ही हम एकदम से नशे में रहेंगे। और आगे स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी पर पाँव रखना। बाबा हमें सिर पर बिठा रहे हैं। आज बाबा ने हमें कहाँ बिठाया, सिर पर। और हम क्या कर रहे हैं, साधारण, बाबा कहते हैं संकल्प अगर कर रहे हैं ना, मतलब हम उतर गए हैं और धरती पर पाँव रख रहे हैं, मिट्टी पर पाँव रख रहे हैं। तो ये बात बहुत बुरी है ना, अच्छी तो बिल्कुल नहीं है ना। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा संकल्प बतला रहा है, से पता चलता है, बाबा कहते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो हमारे संकल्पों का जो, हम संकल्पों के तो रचयिता है ना, तो संकल्पों के रचयिता हैं तो हमें रचना ऐसी करनी है अपने संकल्पों की कि बाबा ने कहा ना आज वरदान में, आपदाएं में हमें मनोरंजन नजर आए। जी बाबा। और अभी तक तो हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी चैतन्य स्थिति में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में आकर के, अव्यक्त स्वरूप में आकर के एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको संपन्न बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। एकदम सजगता इतनी ज़्यादा होना कि कोई भी छोटी बड़ी परिस्थिति चूके नहीं, हर परिस्थिति में हम पूरी तरह से सजग रह सकें। हाँ जी बाबा। तो ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए इस धुन को और धुआंधार बनाते हुए आज के लिए इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले। लौकिक तौर पर हम कोई काम करें और उससे कुछ काम अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसका भी प्रभाव हमको खींचे नहीं। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाले करा रहे हैं और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है,
हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।